तो ये हमारा रैपिड रिवीजन है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का। तो इसमें हम लोग केवल और केवल रिवीजन करेंगे, वो भी सुपर फास्ट तरीके से। 4 या 5 मिनट का वीडियो होगा जिसके अंदर हम पूरा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ को निपटा देंगे, ठीक है। मेन पॉइंट होंगे और इसके अलावा कुछ नहीं होगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि जब पेपर हो जाएगा उसके बाद मैं जब वीडियो बनाऊंगा कि ये देखो ये हमारे वीडियो से हमने जो पढ़ाया था वहीं से जो है सवाल आया है, उस वक्त आपको जो है फिर आप सोचोगे कि यार काश पहले पढ़ लिया होता है। इसीलिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करो और ये छोटी सी वीडियो देखना स्टार्ट कर दो, जिससे आपके नंबर जो है अच्छे आ सके और आपको एक अच्छा सा मेडिकल कॉलेज मिल सके। तो सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि स्ट्रक्चरल भी है, फंक्शनल यूनिट है। कौन है? सेल है। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो है फंडामेंटल स्ट्रक्चर क्या है, फंडामेंटल यूनिट क्या है? सेल है। एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक थे, उन्होंने पहली बार जो है डिस्क्राइब किया था किसको? लाइव सेल को। किसको? लाइव सेल को। रॉबर्ट ब्राउन ने उसके बाद में जो है न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी। शील्डन और स्वानन दोनों ने जो है मिलकर के सेल थ्योरी दी थी। शील्डन स्वानन टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी। ओमनीसेलुलर ई सेलुलर किसने एक्सप्लेन किया था? रोडोल्फ विर्चो ने। सेल हेयर डेट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई, जिन सेल के पास में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई होता है उनको बोलते हैं हम यूकैरियोटिक सेल। जिनके पास में ये नहीं होता है, लैक होता है, लैक द न्यूक्लियस आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल। तो सेल हमारी दो तरीके की होती है, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक। राइबोसोम आर द नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल फाउंड इन ऑल सेल्स। राइबोसोम जो है नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है। कैसे हैं? नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, ठीक है। तो ये हमको याद रखना है। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड कौन है? हमारा राइबोसोम है, जो कि हर एक सेल में मिलेगा, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो चाहे वो यूकैरियोटिक हो। द स्मॉलेस्ट सेल जो है, स्मॉलेस्ट सेल कौन है? माइकोप्लाज्मा है, जिसकी लेंथ होती है 0.3 माइक्रोमीटर। जो 4 बेसिक शेप्स होते हैं बैक्टीरिया के, जो कि एनसीईआरटी में लिखे हैं, वो है बेसिलस है, रॉड लाइक, कोकस है स्फेरिकल, वाइब्रो है कॉमा शेप्ड एंड स्पाइरलम स्पाइरल शेप। टिपिकल जो यूकैरियोटिक सेल होती है वो लगभग 10 से 20 माइक्रोमीटर लेंथ होती है। पीपीएलओ 0.1 माइक्रोमीटर और वायरसेस जो होते हैं 0.2 टू 0.2 माइक्रोमीटर के होते हैं। Many bacteria have small circular DNA in addition to genomic DNA, it is called plasmid। यानी बैक्टीरिया के अंदर जो है, जो इनका जेनोमिक डीएनए होता है वो तो होता ही है, उसके साथ में एक स्मॉल सर्कुलर डीएनए अलग से होता है जिसको हम प्लाज्मिड के नाम से जानते हैं। बैक्टीरिया के अंदर जो है इनफोल्डिंग होती है सेल मेम्ब्रेन की, जिसको हम मेसोजोम बोलते हैं, और ये एक कैरेक्टरिस्टिक है किसकी? प्रोकैरियोट की। मेसोजोम बहुत सारे काम में आता है, एनसीईआरटी में लिखा है, आपको वो याद कर लेने हैं। सेल एनवेलप ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल कंसिस्टली 3 लेयर्स। जो सेल एनवेलप होता है प्रोकैरियोटिक सेल का, वो उसके 3 लेयर होती हैं, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे अंदर होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाद आएगी सेल वॉल और सबसे ऊपर होगी ग्लाइकोकैलिक्स। जो ग्लाइकोकैलिक्स है, अगर वो लूज है, लूज शीट की तरह है, तो उसको बोलेंगे हम स्लाइम लेयर। और अगर समटाइम्स वो क्या होती है? थिक भी होती है और टफ होती है, एकदम कठोर, उसको बोलते हैं हम कैप्सूल। बैक्टीरिया के अंदर जो है सेल वॉल जो है डिटरमाइन करती है शेप ऑफ द सेल एंड प्रोवाइड जो है स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है। इन साइनोबैक्टीरिया के अंदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन इनटू साइटोप्लाज्म कॉल्ड क्रोमेटोफोर्स कंटेन पिगमेंट। यानी क्रोमेटोफोर्स होते हैं, वो क्या होते हैं? क्रोमेटोफोर्स वो भी एक्सटेंशन है किसका? मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है, और उसके अंदर क्या होते हैं? पिगमेंट होते हैं। जो मोटाइल बैक्टीरिया है, मोटाइल बैक्टीरिया हैव थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन फ्रॉम सेल वॉल कॉल्ड फ्लैजिला। यानी कि जो फिलामेंटस एक्सटेंशन है सेल वॉल की, सेल वॉल की एक्सटेंशन बोल रहा हूँ, नहीं, जो मतलब एक्सटेंशन निकला होता है, यानी किसका? मोटाइल बैक्टीरिया, यानी कि ये चलने वाले बैक्टीरिया हैं, यानी कि जो मूवमेंट शो कर सकते हैं, उनके अंदर एक एक्सटेंशन निकला होता है, उसको बोलते हैं हम फ्लैजिला बोलते हैं। कहाँ से निकलेगा? ये सेल वॉल के अंदर से निकलेगा। विच कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट, उसके 3 पार्ट होते हैं, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। इन विच फिलामेंट इज लॉन्गेस्ट पोर्शन। फिलामेंट क्या है? लॉन्गेस्ट पोर्शन है, और सबसे आखिरी वाला यही है। एक्सटेंड फ्रॉम सेल सरफेस टू द आउटसाइड, यानी सेल के सरफेस से चालू होता है और आउटसाइड तक जाता है। सरफेस स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन बैक्टीरिया, जो सरफेस स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया में, वो होता है पिलाई और फिम्ब्रे प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम जो होते हैं 15 नैनोमीटर से 20 नैनोमीटर इनका साइज होता है, और मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट, 2 सब यूनिट से बने होते हैं, 50S एंड 30S, विच टुगेदर फॉर्म
70S प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, यानी कि जो 50S है 30S है वो दोनों साथ में मिलके 70S जो है प्रोकैरियोटिक राइबोसोम बनाते हैं। जो सेवरल राइबोसोम होते हैं वो अटैच करते हैं एक साथ में। यहाँ से नीट में सवाल भी आ चुका है, तो ये बनाएंगे सिंगल mRNA, जो चेन बनाएंगे उसको बोलेंगे हम पॉली राइबोसोम या फिर पॉलीसोम बोलेंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल आर स्टोर्ड इन साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी, यानी कि यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुका है नीट के अंदर। जो रिजर्व मटेरियल होता है प्रोकैरियोटिक के अंदर वो किस फॉर्म में जो है स्टोर करता है, इंक्लूजन बॉडीज के फॉर्म में। द मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन इज कम्पोज्ड ऑफ लिपिड एंड अरेंज्ड इन बाइलेयर, यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड की बनी होती है और किस तरीके से अरेंज होती है, बाइलेयर की तरह पे, बाइलेयर जैसे जो है अरेंजमेंट होता है उसका। जो ह्यूमंस हैं, द मेम्ब्रेन ऑफ इरिथ्रोसाइट, यानी इरिथ्रोसाइट जो मेम्ब्रेन है यानी कि हमारी आरबीसी है उसकी जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर 52% जो है प्रोटीन होता है और 40% जो है लिपिड होता है। अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, यानी कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के हिसाब से जो क्वासी फ्लूइड नेचर है, क्वासी फ्लूइड नेचर जो है ये आपको याद रखना है ये वर्ड। लिपिड जो है इनेबल करता है लेटरल मूवमेंट को, किसके, प्रोटीन के, यानी कि ओवरऑल बाइलेयर। दिस मॉडल वाज गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन। ये मॉडल जो है, ये मेन इंपॉर्टेंट लाइन है, जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है वो किसने दिया था, सिंगर और निकोलसन ने दिया था, 1972 में दिया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। जो मूवमेंट होता है वाटर का प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अकॉर्डिंग, यानी कि एक्रॉस होता है यानी कि आर पार, तो उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस बोलते हैं। और ये प्रेशर ग्रेडियंट और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के ऊपर जो है डिपेंड करता है। सोडियम पोटेशियम पंप है वो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और कुछ वाटर जो है एक्टिव और बाकी अधिकतर पैसिव ट्रांसपोर्ट से ही ट्रांसपोर्ट करता है। जो प्राइमरी सेल वॉल है प्लांट की कैपेबल होती है वो सेकेंडरी ग्रोथ एंड सेकेंडरी वॉल इज फॉर्म्ड इनर साइड ऑफ द सेल। तो ये आपको याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। जो प्राइमरी सेल वॉल होती है वो ग्रोथ के लिए कैपेबल होती है, जो सेकेंडरी वॉल होती है वो अंदर की साइड में होती है, सेकेंडरी सेल वॉल। तो ये आपको जो है याद रखना है, सेकेंडरी वॉल अंदर होगी, प्राइमरी सेल वॉल जो है बाहर होगी, इसीलिए उसमें ग्रोथ होती है। मिडिल लैमेला इज अ लेयर ऑफ मेड अप कैल्शियम। जो मिडिल लैमेला है यानी दो सेल को आपस में चिपकाए रखने के लिए, तो वो किससे बना होता है, कैल्शियम पेक्टेट से बनता है। और क्या होता है उसमें साथ में मैग्नीशियम पेक्टेट भी होता है, विच ग्लूस नेबरिंग सेल्स टुगेदर एंड प्लाज्मोडेस्माटा। और उनके अंदर एक नली टाइप की डली होती है, उसको बोलते हैं हम प्लाज्मोडेस्माटा, जिससे जो है साइटोप्लाज्म अदला बदली हो सकती है अगल बगल की सेल्स के अंदर। जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड्स ईआर, गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड लाइसोसोम। जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है उसके अंदर कौन कौन आता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड राइबोसोम। अगर प्लांट की बात करेंगे तो यहाँ पे वैक्यूल भी हमारा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में जो है इंक्लूड हो जाएगा। और वैसे इसके अंदर वैक्यूल भी होता है, तो यहाँ पे एक वैक्यूल जो है आप बढ़ा सकते हो। ईआर बियरिंग जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहाँ पे अगर जो राइबोसोम है तो उसको हम बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो एसईआर है यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वहाँ पे जो है ये प्रेजेंट नहीं होते हैं राइबोसोम, और ये मेजर साइट होती है जहाँ पर जो है लिपिड की सिंथेसिस होती है। ये भी सवाल नीट में आ चुका है। गोल्गी क्रिस्टे सिस्टर ने आर कॉन्सेंट्रिकली अरेंज नियर द न्यूक्लियस विथ डिस्टिंक्ट कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स कौन सा फेज है, सिस जो है, इसी को बोलते हैं फॉर्मिंग फेज। और जो कॉन्केव फेज है उसको हम बोलेंगे ट्रांस और मैच्योरिंग फेज। तो ये भी सवाल जो है आ चुका है नीट में, जहाँ पे मैं स्टार पॉइंट लगा रहा हूँ वो आप ध्यान से पढ़ते जाना। द वेसिकल फॉर्म्स द ईआर फ्यूज विद सिस फेज। जो वेसिकल निकलते हैं कहाँ से, ईआर से निकलते हैं, तो वो सिस फेज से अंदर जाते हैं। सिस फेज बोले तो कॉन्वेक्स फेज से या फिर फॉर्मिंग फेज से अंदर जाएंगे। और कहाँ से निकलेंगे, मैच्योरिंग ट्रांस फेज से बाहर निकलेंगे या फिर कॉन्केव फेज से बाहर निकलेंगे। गोल्गी एपरेटस जो है इज द मेजर इंपॉर्टेंट साइट ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन सिंथेसिस होती है, ग्लाइकोप्रोटीन की और ग्लाइकोलिपिड्स की। तो ये भी सवाल जो है आ चुका है। लाइसोसोमल वेसिकल आर रिच इन हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। लाइसोसोमल वेसिकल है उसको वो किस में रिच होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स में। वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, कब होता है, एसिडिक पीएच पर। ये भी नीट में आ चुका है। वैक्यूल जो है बाउंडेड होते हैं सिंगल मेम्ब्रेन से, उनको बोलते हैं, उस मेम्ब्रेन को बोलते हैं टोनोप्लास्ट। ये आ गया है ये सवाल, लेकिन 2015 के पहले आ चुका है।
इन अमीबा द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इम्पोर्टेंट फॉर एक्सक्रीशन। जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है वो किसके लिए इम्पोर्टेंट है, वो एक्सक्रीशन के लिए। इन प्रोटिस्ट फूड वैक्यूल आर फॉर्म्ड बाय द इनगल्फिंग ऑफ द फूड पार्टिकल, यानी फूड वैक्यूल कब बनेगा, जब वो फूड पार्टिकल को इंगल्फ करेंगे, यानी कि अंदर ले लेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट कैसे हैं, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं। द इनर कंपार्टमेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कॉल्ड मैट्रिक्स। जो इनर कंपार्टमेंट है माइटोकॉन्ड्रिया का उसको बोलेंगे मैट्रिक्स, और उसके अंदर एक चीज होती है, वो क्या होती है, सर्कुलर डीएनए होता है, डीएनए मॉलिक्यूल होता है। सेल ऑर्गेनेले माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कौन सा रेस्पिरेशन चलता है, एरोबिक रेस्पिरेशन चलता है। और किससे डिवाइड करता है माइटोकॉन्ड्रिया, फिजन से। अब हम बात करें प्लास्टिड की। प्लास्टिड जो है बेस्ड ऑन पिगमेंट, यानी कि पिगमेंट के बेसिस पर उनको बांटा जाता है क्लोरोप्लास्ट में, क्रोमोप्लास्ट में और ल्यूकोप्लास्ट में। तो अमाइलोप्लास्ट है वो ल्यूकोप्लास्ट का जो है एक टाइप है जो कि स्टोर करता है कार्बोहाइड्रेट्स को, कार्ब्स को। और इलायोप्लास्ट है वो स्टोर करता है ऑयल्स को, वहीं पे स्टोर जो है इलायोप्लास्ट जो है ऑयल और फैट को, और वहीं पर एल्यूरोप्लास्ट है जो कि स्टोर करता है प्रोटीन को। और यहाँ से भी सवाल आ चुका है। क्लमाइडोमोनास इज अ ग्रीन एल्गा। जो क्लमाइडोमोनास है वो जो है ग्रीन एल्गा है। वहाँ पर एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक सेल में एक क्लोरोप्लास्ट जो है प्रेजेंट होता है। द स्पेस लिमिटेड इन बाय इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। जो स्पेस होता है इनर मेम्ब्रेन के अंदर क्लोरोप्लास्ट को, उसको बोलते हैं स्ट्रोमा। थाइलाकोइड्स आर अरेंज इन स्टैक्स लाइक पाइल्स ऑफ अ कॉइन कॉल्ड ग्रेना। जो कि थाइलाकोइड्स हैं वो एक पाइल में जमा होते हैं, उसको बोलते हैं ग्रेना। आर कनेक्टेड अदर बाई थाइलाकोइड्स ऑफ अ डिफरेंट स्टैक मेम्ब्रेन्स कॉल्ड टिब्यूल कॉल्ड स्ट्रोमा लैमेली, यानी कि एक दूसरे से किससे जुड़े होते हैं, स्ट्रोमा लैमेली से जुड़े होते हैं। राइबोसोम ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया आर 70 यूनिट, यानी ये तो राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट में और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, वो कौन से यूनिट के होते हैं, 70 यूनिट के होते हैं। इंपॉर्टेंट है। राइबोसोम आर कंपोस्ट ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। राइबोसोम जो होते हैं उसके अंदर राइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन प्रेजेंट होता है। यूकैरियोटिक राइबोसोम जो है ये टीएस टाइप का होता है। और यहाँ पे जो एस है वो सेवेडबर्ग यूनिट है जो कि स्टैंड करता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट को बताता है। अब हम बात करें फ्लैजिला की, तो जो कोर होता है फ्लैजिला का उसको बोलते हैं एक्सोनीम, जो कि कंसिस्ट करता है 9 पेयर ऑफ डाउलेट ऑफ रेडिली अरेंज पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल एंड 1 पेयर ऑफ सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल। इसका आप स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में देख सकते हो, बहुत अच्छे से बना हुआ है। द अरेंजमेंट ऑफ एक्सोनिमल माइक्रोट्यूब्यूल यूकैरियोटिक रेफर्ड एज 9+2 एरे। जो अरेंजमेंट होता है एक्सोनिमल माइक्रोट्यूब्यूल का किसके अंदर, यूकैरियोटिक फ्लैजिला का, वो होता है 9+2 अरे का। इन फ्लैजिला द सेंट्रल ट्यूब्यूल आर कनेक्टेड बाय ब्रिजेस। जो फ्लैजिला का जो सेंट्रल ट्यूब्यूल होता है वो किससे कनेक्ट होता है, ब्रिज से कनेक्ट होता है। इनक्लोज्ड बाय सेंट्रल सीथ, और किससे घिरा हुआ होता है, सेंट्रल सीथ से घिरा हुआ होता है। विच इज कनेक्टेड टू वन ऑफ ईच पेरिफेरल डाउलेट का रेडियल स्पोक, जो कि कनेक्टेड होता है किससे, पेरिफेरल डाउलेट से। इनको हम रेडियल स्पोक्स भी बोलते हैं। द सीलियम एंड फ्लैजिलम इमर्ज फ्रॉम सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड बेसल बॉडी। तो जो सीलियम और फ्लैजिलम कहाँ से निकलते हैं, सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर से निकलते हैं, जिनको हम बेसल बॉडी बोलते हैं। सेंट्रियोल इज मेड अप ऑफ 9 इवनली स्पेस्ड पेरिफेरल फाइब्रिल ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। तो सेंट्रियोल जो किसके बने होते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। द सेंट्रल पार्ट ऑफ प्रोक्सिमल रीजन ऑफ द सेंट्रियोल इज कॉल्ड हब। जो सेंट्रल पार्ट होता है प्रोक्सिमल रीजन में उसको सेंट्रियोल का, उसको बोलते हैं हब। विच इज कनेक्टेड बाय ट्यूब्यूल और पेरिफेरल ट्रिपलेट्स बाय रेडियल स्पोक, वो भी रेडियल स्पोक से जुड़ा होता है। द स्पेस बिटवीन 2 पैरेलल मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इन्वेलप इज कॉल्ड पेरीन्यूक्लियर स्पेस, यानी 2 मेम्ब्रेन से जो है हमारा न्यूक्लियस ढका होता है सेल का, तो उसको बोलते हैं, उन दोनों के बीच के स्पेस को पेरी न्यूक्लियर स्पेस। द न्यूक्लियर मैट्रिक्स इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस का जो मैट्रिक्स होगा उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे, वो जो कि न्यूक्लियोलस को कंटेन करता है। न्यूक्लियोलस इज अ साइट ऑफ राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। न्यूक्लियोलस किसकी साइट है, आरएनए की सिंथेसिस की साइट है। द इंटरफेज न्यूक्लियस हैज अ लूज एंड डिस्टिंक्ट नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स आर कॉल्ड क्रोमेटिन विच कंटेन डीएनए सम बेसिक प्रोटीन कॉल्ड हिस्टोन प्रोटीन, जो कि प्रेजेंट होते हैं। बेस्ड ऑन प्रेजेंट पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर सेंट्रोसोम आर सम मेटासेंट्रिक। सेंट्रोमेयर की पोजीशन के हिसाब से जो है क्रोमोसोम को 4 भागों में बांटा जाता है।
सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक, और एक और है का इसमें मेटासेंट्रिक। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन इज इन a structure chromosome in centromere. Sometimes few chromosomes have secondary construction which gives appearance of small fragment called satellite. The grana is plastid is the site of light reaction, stroma in the dark reaction. यानी कि स्ट्रोमा में होगा डार्क रिएक्शन, ग्रेना में होगा प्लास्टिड में जहाँ पे लाइट रिएक्शन जो है होगी। ठीक है, इसी के साथ में ये हमारा चैप्टर जो है ख़त्म हो जाता है। हमारा रैपिड रिवीजन बहुत सुपर फास्ट रहा, 15 मिनट के अंदर हम जो है निपट गए। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो भाई, क्योंकि सवाल यहीं से आने वाले हैं। इतना जल्दी आपको कोई नहीं बता पाएगा। ठीक है।